हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट बी, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस का प्रीवियस ईयर पेपर 2011 एंड ऑनवर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। क्यों रिलेवेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को अंडरस्टैंड करना, उसको एक ब्रीफ मैं आपको आउटलाइन कराना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को समझने से आपको ये आइडिया लगेगा कि सिलेबस के जो पार्ट्स हैं, सपोज कोई भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बिकॉज कई जगहों पे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं अपने मैक्सिमम केस में न्यूज़ आ जाती हैं, कहीं ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, एनुमरेशन आपकी पूछी जाती है, तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से एक ये आइडिया फ्रेम होता है कि हमने ये सिलेबस देखा और हमें पता है कि सिलेबस में ये चैप्टर हैं या ये ब्रॉड हेड्स हैं और उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो हमें ये आइडिया लगेगा कि एक तो कितने टॉपिक से कितने तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस करते हैं, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये आपका एक माइंड फ्रेम क्रिएट करता है इनिशियली क्लासेस या सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आपको कैसे अपनी जो कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसको कितना वाइड कितना डेप्थ में उसे कवर अप करना है। ठीक है, यस, आंसर का भी रोल रहता है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्पेसिफिकली ना देख करके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और आंसर्स सजेस्टेड आंसर्स लेंगे, तो उस केस में यू कैन जस्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और यू कैन जस्ट राइट योर आंसर्स एंड गेट इट चेक्ड और गेट द डिटेल सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इज सेपरेट, रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, एंड उसका आंसर का डिस्कशन इज सेपरेट, रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो दोनों का इक्वल वैल्यू है, तो आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को इन बिटवीन 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्विकली रिव्यू करना चाहिए अगर आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक राइट ट्रैक पे रखना है। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू दैट बिकॉज इट्स अ बेनिफिशियल। आपको इनिशियल लगेगा नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, बट यू विल रिग्रेट देयर आफ्टर, आपको फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा कि आप करो। तो बेटर है 2 चैप्टर या 1 चैप्टर या 3 चैप्टर जिससे आप कंफर्टेबल हो, मिनिमम मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1, 2 या 3 जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो है आपने क्विक स्पीड में कर लेना है और इसको एनालिसिस को देखना है। ठीक है, ताकि आप रिकैप्चुलेट कर सके, फिर से रिमाइंड करा सके कि भाई इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन बातों को हमें ध्यान देना है। क्लियर? सो चलिए लेट्स बिगिन विद द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। 2011 का पहला पेपर हम देखेंगे। ठीक है, 2011 में हमारे सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1B आया था। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द इफेक्टिवनेस, यानी कितना इफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल। यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या रिसेशन को रोकने के लिए। ये तो आपको बताना है, लेकिन एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट अवे आंसर नहीं देना, आपको एक एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रोल रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B यानी कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है और हम ये देख सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है, प्लस हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है। आपको कोई न्यूज़ की स्पेसिफिकली नीड नहीं है, आपने स्टैटिक क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको आइडिया लग गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही टॉपिक आया है जहाँ पे आपकी जो है बेसिक नॉलेज को और आप एग्जाम्पल्स की वजह से आपकी क्रिएटिविटी को इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1C, तो 1C है तो ये भी हमारा कंपलसरी है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। सेबी हैज फेल्ड टू इफेक्टिवली कंट्रोल द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट, एक तथ्य आपके सामने रखा और उनका ये मानना है कि सेबी फेल हो चुका है। ठीक है, कैपिटल मार्केट को वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है? तो क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे
डिमांडेड है। तो यस, न्यूज़ के कुछ पोर्शंस आपके नॉलेज में होंगे, अपडेटेड होंगे आप, तो आराम से लिख सकते हैं। सेपरेटली कुछ कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो यू कैन आराम इजली राइट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कंपलसरी है। स्टैटिक नॉलेज के साथ आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी एडवांस्ड होगी, ठीक है। और ये सेबी यानी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2011 में हमने देखा 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन थे। एक मॉनेटरी पॉलिसी से था, एक सेबी से था, यानी आपकी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा पेपर 2012 का, ठीक है। 2012 में पहला क्वेश्चन जो आया है क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। तो पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5A भी हमारा कंपलसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंटिंजेंट कैपिटल, डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट इट। तो कई बार जो है इस टॉपिक को देखिए, कंटिंजेंट कैपिटल यानी एक ऐसे कैपिटल है जो फिक्स नहीं है, अचानक से ज़रूरत पड़ती है और एक आप कंटिंजेंसी क्रिएट करते हो टू मीट आउट, ठीक है। और इससे रिलेटेड पूछा गया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो ये कैपिटल बनाने में यूज़ हो रहे थे। तो ये उस समय का न्यूज़ का टॉपिक है, ठीक है, एक वाइड टॉपिक है दैट वी कैन नॉट डेलीगेट टू एनी पर्टिकुलर चैप्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C, ये भी हमारा कंपलसरी है। तो अगर हम 5A देखें तो ये आपके लिए चैलेंजिंग है, अगर आप उस न्यूज़ से अपडेटेड नहीं हो तो अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5C कंपलसरी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन ब्रीफ द टेक्निक्स ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इन कमर्शियल बैंक। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक हमारे सिलेबस का स्पेसिफिक टॉपिक था, उसमें पूछा है टेक्निक्स बताने के लिए बोला है। अगर पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको ये टेक्निक बताने हैं किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है एसेट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट करती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7B हमारा ऑप्शनल है, मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो इसलिए आप स्किप आउट कर सकते हैं। 30 मार्क्स का क्वेश्चन, हैवी वेटेज है। हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट माइट इंड्यूस बैंक टू सीक हायर रिटर्न इन एरियाज दैट आर हाई रिस्क और आउटसाइड देयर को बिजनेस। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत वहीं पड़ती है बैंक को जहाँ पे लोगों को हायर रिटर्न दिखता है, और हायर रिटर्न जहाँ दिखता है वहाँ पे हमें हायर रिस्क देखने को मिलता है, या बैंक जो है अपने कोर बिजनेस से बाहर काम कर रही हो, ठीक है। तो आप क्या इसके बारे में आप एग्री हो इस स्टेटमेंट से या नहीं, आपको ये बताना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बोलना है यस एग्री हूँ या नो एग्री, आपको एक्सप्लेन करना है लेकिन एग्जाम्पल की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 7B 30 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आई विल रिपीट, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट माइट इंड्यूस बैंक्स टू seek a higher return in area that are higher risk or outside their core business. So do you agree with this observation? Justify your answer with suitable example. Clear? Okay. Next, moving ahead. Next question number 8B. तो 8B हमारे सामने रुकिए इसको कॉन्क्लूड करते हैं, ऑप्शनल है आपका। यहाँ पे आपकी स्किल चेक की जा रही है आंसर राइटिंग की, योर क्रिएटिविटी इज बीन आस्किंग हियर इन क्वेश्चन नंबर 7B, ठीक है। और बैंकिंग का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट सिलेबस का नहीं है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जस्ट पूछी जा रही है, ठीक है। 8B 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन विथ इलिस्ट्रेशन द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या रोल है, वो सिर्फ ऐसे नहीं बताना, एग्जाम्पल के थ्रू बताना कि इनका क्या रोल है, with particular reference to their ownership structure and corporate governance। यानी यहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा मतलब कांस्टेंट हो गया हमारा टॉपिक कि आपको सिर्फ इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव में बताना है। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स आप एक टॉपिक को दोगे, दूसरा 10 मार्क्स इस टॉपिक को दोगे। तो यानी आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल बताना है उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लेकिन एग्जाम्पल यानी इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8B ऑप्शनल, थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है, यानी आपकी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में,
प्लस यस नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, नॉलेज होगा तभी आप लिख पाओगे। एंड देन दिस इज रिलेटेड टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो नया क्वेश्चन मिला हमें 2012 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। अभी तक हमने किसका देखा क्वेश्चन, हमने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन देखा था सेबी यानी आपकी कैपिटल मार्केट का, और मॉनेटरी पॉलिसी यानी बैंकिंग का। ठीक है, तो ये हमारे 2012 में 4 क्वेश्चन आए। 4 में से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी थे, कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट थे, और 2 क्वेश्चन आपके ट्रिकी, क्रिएटिविटी, राइटिंग। तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वहां पे आपकी क्रिएटिविटी चेक हो रही है, जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में 2013 की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं 2013 में कैसा पेपर आया। 5A क्वेश्चन नंबर कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विथ वेरिएशन बिटवीन लोन मैच्योरिटीज एंड लाइबिलिटी मैच्योरिटीज, यानी क्या रिस्क जो है लोन मैच्योरिटी का होता है, लाइबिलिटी मैच्योरिटी का जो होता है, उन दोनों के बीच का वेरिएशन यानी डिफरेंसेस का पूछ रहे हैं, किसका, कमर्शियल बैंक, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ दिस रिस्क विदाउट अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। यानी ये क्वेश्चन 2 पार्ट में हो गया। पहले आपको ये बताना है कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है और उन दोनों के बीच का वेरिएशन क्या है, ठीक है, और प्लस आप क्या करोगे इनके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन बिना इफेक्ट किए प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करना है और आपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5A कंपलसरी क्वेश्चन है आपका, कमर्शियल बैंक के ऊपर है, एंड क्रिएटिविटी चेक हो रहा है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला। कंपलसरी क्वेश्चन तो है बट क्रिएटिविटी चेक हो रही है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस क्वेश्चन। Risk associated with variation between the loan maturities and liability maturities of commercial banks and minimization of these risks without affecting profitability. Clear? Next question number 5C, ये again आपका compulsory question है, ठीक है। Check and balances in algorithm trading as provided by SEBI, यानी SEBI से रिलेटेड उस समय काफी न्यूज में था, नया सिस्टम आया था algorithm trading, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, तो 6A आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रैपिड फाइनेंशियल इनोवेशंस have led to the emergence of several new near substitute for money. मनी, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इनोवेशंस आ गया, फाइनेंशियल थिंग्स में इनोवेशंस आ गया, जिसकी वजह से जो पैसा है, जो मनी है, उसका बहुत ही क्लोज कोई सब्सटीट्यूट आ गया है, ठीक है। डिस्कस एट लीस्ट 2 सच इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, यानी आपको कम से कम ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना है और एनालाइज करना है उसका इम्पैक्ट हमारी सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। सो का ऑप्शनल है, और यस आप न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तभी आप जान पाएंगे कि कौन से ऐसी नई 2 बातें जो हैं वो चल रही हैं। क्लियर, ठीक है। सो ऑप्शनल है, न्यूज़ है, क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है कि आपको पता होगा, कई बार आपको क्रिएटिवली पुट करने नहीं आएगा, सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एसेट 6B ऑप्शनल है, क्या, चलिए। एसेट बेस्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अगेंस्ट डिपॉजिट बेस्ड reserve requirement of banks can go a long way in preventing slippage in monetary policy transmission. Critically analyze this statement, आपको एनालाइज करना है, वो भी critically इस स्टेटमेंट को, और डिस्कस करना है mechanism and modalities of two system, यानी आपको एक एसेट बेस्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिस्कस करना है और दूसरा आपका डिपॉजिट बेस्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट को। बैंकिंग से रिलेटेड है एंड इट्स रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो यू कैन स्किप, ओके। 10 मार्क्स का, क्लासीफाई वेरियस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ऑल्सो मेंशन हाउ दीज आर वैल्यूड, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज इज माइग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर इज अलाउड। तो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जो सिक्योरिटी जो है वो अलाउड है स्विच करना। तो कमर्शियल बैंक पे है क्वेश्चन,
डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7A ऑप्शनल है। व्हाट इज क्रेडिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्रेडिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक नया इंस्ट्रूमेंट है, उस पर क्वेश्चन आया तो यू कैन से इट्स रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स। 7D अगेन इज ऑप्शनल, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एन एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ IPOs post listing in the last 3 years shows that 2/3 of the public issues were trading below their listing price even after adjusting for their decline in the market. This has resulted in investors losing money on their IPO investment. Discuss the reason behind such a state of affairs and critically analyze various steps taken by SEBI to remedy the situation. तो सेबी का जो है ये कैपिटल मार्केट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यूज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये तो उस टाइम का क्वेश्चन था, 2013 में ये सिनेरियो रहा होगा और उस समय का क्वेश्चन। अब करंट टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही हमारे न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो IPOs के लिए जा रहा है। सो इट कैन बी कि आपके सामने इस बार जो क्वेश्चन आ जाए वो न्यू स्टार्टअप्स जो IPOs में जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मार्केट पे, इन्वेस्टर्स के ऊपर, सेबी क्या रोल प्ले कर रही है, माइट बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। और ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होती है वाया न्यूज़, ठीक है, आप उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो आंसर राइटिंग में, वो रिलेवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 8C, इट्स अगेन द ऑप्शनल क्वेश्चन, ओके। What is exchangeable debt? When and why do companies issue exchangeable debt? What is the likely impact on the price of underlying assets when such an issue is made? ठीक है, so it's a direct instrument के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, that in news। तो अब आपके बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन बिटवीन ये पूछते हैं कि मैम हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड मनी मार्केट ये चैप्टर छोड़ के चले जाएं सिलेबस, तो अपने कर सकते हैं। नो, यू कैन सी कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2013 में। 5A 5C 2 क्वेश्चन, 6A 3, 6B 4, 6C 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में, ठीक है। तो आप UPSC इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ऐसा कोई रिस्क लेके जाएं, बिकॉज क्या है ये टाइम बहुत प्रीशियस है और अगर एक एग्ज़ाम में आप लैग किए तो आपको जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, यानी प्रीलिम्स से। सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, इवन वर्क मोर हार्डर, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 2014 की ओर बढ़ते। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको ये आइडिया लगता है कि आपने करंट अफेयर में कुछ पढ़ा है, तो हम साथ साथ उसे डिस्कस करेंगे। हम बहुत जल्दी इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वाया सेपरेट सेशंस, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन नंबर 5C कंपल्सरी क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बैंक्स आर परमिटेड टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द करंट सिनेरियो ऑफ बैंक एश्योरेंस इन इंडिया। क्लास में कवर किया है इस टॉपिक को मैंने, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, ट्विस्टेड क्वेश्चन आया। अब आपको मीनिंग क्लियर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में मैंने सेशंस में बात की हुई है, लेकिन किस में, ऑडिट के इंश्योरेंस में। तो यू कैन नॉट डिवाइड कि ये यहाँ पे पढ़ लिया तो वो वहीं पे एप्लीकेबल है। यू कैन यूज ऑल योर नॉलेज इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, नॉलेज होगी एंड दैट शुड बी अ करेक्ट नॉलेज। तो कंपल्सरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, बट यस ये डिमांड्स योर क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट 8A ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। क्रिटिकली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, तो आराम से फंक्शंस तो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, इन रिलेशन टू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों के रिस्पेक्ट में प्राइमरी मार्केट का क्या रोल है, सेकेंडरी मार्केट का क्या रोल है, उनके फंक्शंस को आपको इवेल्युएट करना है, क्लियर। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इजली आंसरेबल। नेक्स्ट 8B 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन दी ऑप्शनल वन, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। 8B हाउ इज वेंचर कैपिटल द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वेंचर कैपिटल, इट्स बिकॉज उस समय काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गया था। हाउ इज वेंचर कैपिटल, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे,
ठीक, पढ़ा होगा तो यू कैन स्ट्रेट अवे आंसर. लास्ट क्वेश्चन 8C, अगेन द ऑप्शनल वन. क्रिटिकली इवैल्यूएट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स क्रेडिट पॉलिसी. ठीक है, तो आरबीआई की मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को इवैल्यूएट करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड क्रिएटिविटी डिमांड है. ठीक है, सो वी कैन सी 2014 में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपलसरी में है और सारे पार्ट जो है 8A B C. हाँ, अब इस ईयर में 2014 में अगर कोई फार्मन मार्केट एंड इंस्टीट्यूट छोड़ के गया है, नहीं प्रिपेयर करके गया, तो वो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप करके कोई और क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, बिकॉज ऑप्शनल क्वेश्चन में यू कैन स्किप दैट. ठीक है, लेकिन स्टिल यू कैन सी 2013 में कुछ और रिव्यू था, 2014 में कुछ और है. आगे देखते हैं कि क्या सरप्राइजेस यूपीएससी हमारे साथ जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. देन यू कैन प्लान कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी है और कितने एरियाज को देखना है. बट माई पर्सनल रिकमेंडेशंस, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. 2015 5B कंपल्सरी क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन द रिलेवेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर पावर सेक्टर कंपनी. तो न्यूज में था पावर सेक्टर कंपनी का, उनका जो है क्रेडिट रेटिंग का क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर क्वेश्चन है. तो इट्स डिमांडिंग योर क्रिएटिविटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C, अगेन द कंपल्सरी वन. News. Okay. 5C compulsory one. Explain. Sorry, this should be in brief. ठीक है. Explain in brief the regulations of SEBI for buyback of shares of company. तो इसको तो कई जगहों पे हमने डिस्कस किया है, लेकिन सेबी का हम स्पेसिफिकली जो है इस सेशन में फाइनेंशियल मार्केट में देखेंगे कि बायबैक के बारे में सेबी के क्या जो है रेगुलेशंस हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो अटेम्प्ट होगा, नहीं तो स्किप. 6C ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज कैन स्किप. डिस्क्राइब द नेचर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. फॉलोइंग डेप्थ इंस्ट्रूमेंट: डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, एक्सटेंडेबल नोट्स एंड जंक बॉन्ड्स. तो इस केस में क्या है, कई बार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है कि भाई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा या इस क्वेश्चन में आपको 2-3 पार्ट्स आ रहे हैं. सो डू अटेम्प्ट. आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और नहीं. और बहुत वो जो रीडिंग टाइम है 5 to 10 मिनट्स का, उसी में आपको डिसाइड कर लेना है सब कुछ. ठीक है, सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? नॉलेज से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आपके टाइम मैनेजमेंट का. ठीक है, ऑप्शनल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. लास्ट 8A ऑप्शनल. एक्सप्लेन द रोल ऑफ IRDA इन रेगुलेटिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. बिल्कुल आराम से कर सकते हो, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है. ठीक है, सो हमने देखा 2015 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे हमारे सामने. 2 कंपलसरी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, 5B एंड 5C. ठीक है, और 2 हमें ऑप्शनल को देखने को मिले जो बिल्कुल आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो. दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे. इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट इन 2015. अब सिनेरियो चेंज हुआ, नेक्स्ट 2016 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया है. 5D अगेन द कंपल्सरी. एक्सप्लेन द करंट मॉनेटरी. अब करंट पे इन्होंने जो जोर दे दिया है, ये आपका पार्ट हो जाएगा न्यूज का कि करंट में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या सिस्टम है. तो आप बेसिक एक्सप्लेन करके आपको करंट सिनेरियो से उसे लिंक करना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट 5E. 5E हमारा जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है. क्लियर? और क्या डिमांड है क्वेश्चन की, देखते हैं. इवेलुएट द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट हो सकता है. नेक्स्ट 6C इज द ऑप्शनल वन. Write the important reforms that has been taken place in the following sector after 1991. यानी historical things को relate करना है. बैंकिंग सेक्टर पूछ लिया, प्राइमरी सेकेंडरी स्टॉक मार्केट पूछ लिया, एक्सटर्नल फाइनेंशियल मार्केट, यानी हिस्टोरिकल नॉलेज. ठीक है. 7C अगेन द ऑप्शनल. Examine various measures taken by SEBI for the development of foreign institutional investor and venture capitalist. तो सेबी के क्या क्या मेजर्स ऑप्ट हुए थे, सेबी ने क्या क्या मेजर ऑप्ट किए ताकि वो FIIs को और वेंचर कैपिटलिस्ट को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, डेवलप कर सकें, आगे बढ़ा सकें. ठीक है. नेक्स्ट 8C ऑप्शनल है.
What are the various insurance sector reform that has taken place in India during the period of liberalization? तो यहाँ पे एक मिस्टेक देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बातें लिख देते हैं, इट्स ड्यूरिंग द पीरियड पूछा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा है इंश्योरेंस सेक्टर में। क्लियर? तो हिस्टोरिकल है, अगर आपने नॉलेज गेन की होगी यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम क्विकली रिव्यू करें 2016 का पेपर, तो 2 क्वेश्चन कंपलसरी थे, 5D एंड 5E, एंड बोथ आर डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड 6C, 7C एंड 8C तीनों C का पार्ट थे, ठीक है। और तीनों में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपकी नॉलेज, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज जो है चेक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2017 की ओर। ओके, 5C कंपलसरी क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश पूछा, बहुत ही इजी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ज़्यादा ही इजी लगता है तो स्टूडेंट ले लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो गलती नहीं करना है, बिल्कुल ही चूजी वे में। सबसे कॉमन मिस्टेक ले लैंग्वेज, सेकंड मिस्टेक इज रिपीटेड पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, तो ये गलतियां नहीं करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बहुत इजी वाले, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्मार्टली आपको वोकैबुलरी एंड आपके जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करना होगा। क्लियर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन ईजिली आंसर। 6B ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट। अगेन द रोल पूछा है सेबी का, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। तो जब इजी होता है तो स्टूडेंट 2 कॉमन मिस्टेक, एक बहुत ही ले लैंग्वेज और दूसरा पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट कर देते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर राइटिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 7C ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप। कमर्शियल पेपर के ऊपर आया है, इंस्ट्रूमेंट है हमारा। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंट, पहले तो पूछा उसकी मीनिंग, फिर उसका इंपॉर्टेंस पूछा है, प्लस प्री कंडीशन क्या जरूरत होगी कमर्शियल पेपर को इशू करने में, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉलेज होगी तो ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? सो इफ यू सी, 3 ही क्वेश्चन है हमारे 2017 में, एक क्वेश्चन कंपलसरी है 5C, बाकी 2 ऑप्शनल है 6B एंड 7C, ठीक है। नेक्स्ट 2018 5D कंपलसरी क्वेश्चन है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स, मेच्योरिटी ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स रिप्रेजेंटिंग न्यू इश्यूज और आउटस्टैंडिंग इश्यूज, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एंड नेचर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। समराइज द क्लास, यानी डिटेल क्लासिफिकेशन पूछ लिया, दैट्स इट। फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन पूछ लिया डिटेल में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई न्यूज़ का इसमें रोल नहीं है, ठीक है। 5E अगेन द कंपलसरी, मस्ट अटेम्प्ट करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है? एक्सप्लेन द रेटिंग मेथोडोलॉजी यूज बाय क्राइसिल इन डेप्ट रेटिंग। तो कैच क्या है? डेप्ट रेटिंग के बारे में पूछा है, इक्विटी के बारे में नहीं पूछा है, और क्या मेथोडोलॉजी यानी मैथड यूज कर रहा है क्राइसिल, ठीक है। What symbols are used by CRISIL for determining the risk level of debt? तो रिस्क लेवल के केवल रिस्पेक्ट में सिंबल्स कौन कौन से यूज करता है उसके बारे में ब्रीफ पूछा है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, और दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉलेज होगी तो ही लिख पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 8B ऑप्शनल है। डिस्कस द स्टेट ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बस वेंचर कैपिटल का रोल पूछा। तो अभी तक हमने देखा कि एक तो बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा हमारा वेंचर कैपिटल से क्वेश्चन आया है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के क्वेश्चन है अभी तक। क्लियर? 2019 ये लास्ट ईयर पेपर है 2019, उसके बाद 2020, 21 एंड ऑनवर्ड्स के जो हमारे पेपर्स होंगे वो हम जो है सेपरेटली कवर करेंगे ईयर वाइज को। और स्टिल इफ़ यू थिंक कि आपने उन ईयर वाइज के अलावा उस पर्टिकुलर पीरियड में सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस किया जाए, सो प्लीज़ डू लेट अस नो दैट, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 द लास्ट 5D कंपल्सरी क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, तो डायरेक्ट है, और जहाँ इजी है वहाँ पे आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, क्योंकि सबको ये आंसर आता है, सब लिखेंगे। आप क्या एक्स्ट्रा लिखोगे, आपकी क्या क्रिएट, क्योंकि अब जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, यू थिंक दैट कि आपको ऑफिसर हो, आप एक ऑफिसर हो, ठीक है।
और वो चीज़ें प्रैक्टिकली ले लो लाइफ में, सोचना नहीं है, बनेंगे, बन गए हैं, ठीक है, और राइट अकॉर्डिंगली। अब चाहिए जिद है इसकी, ठीक है, दैट शुड बी इन योर एवरीडेज हैबिट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5E, अगेन द कंपल्सरी वन। क्लियर? लेट्स सी द क्वेश्चन। इन्वेस्टिंग इन securities through mutual fund is a better choice than a direct investment. Examine this statement. तो ये आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आपको पता होना चाहिए, जो लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस समझते होंगे, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और थ्रू द फ्यूचर फंड, ये क्या आपको क्या लगता है? तो आपने बैलेंस अप्रोच देना है इसमें। क्लियर? 8B ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। डायरेक्ट है मनी मार्केट के बारे में पूछा है और उसके फीचर्स और फंक्शंस। 3 पार्ट का क्वेश्चन है, 5 वेटेज है। मनी मार्केट, उसका फीचर, उसका फंक्शन, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 8C ऑप्शनल क्वेश्चन है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस के बारे में पूछा है तो 1 लाइन आपने 2 लाइन कमर्शियल बैंक के बारे में बता दिया और फिर उनके फंक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आता है तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ से कोई लिंक नहीं। अब अगर हम कंक्लूड करें 2011 से लेकर 2019, तो अगर हमने सिलेबस को सेपरेटली कवर अप किया था, एक क्विक रिकॉल कराना चाहेंगे हम कि जो पहला हमारा टॉपिक था वो हमारा था मनी मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे हमने RBI वगैरह के बारे में पढ़ा और कमर्शियल बैंक के बारे में भी देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखेंगे, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के बारे में देखेंगे। दूसरा ब्रॉड हम देखते हैं, कैपिटल मार्केट को लेके चलते हैं, जहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनोवेटिव डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सेबी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तीसरा हमने जो मेजर टॉपिक देखा वो देखा सर्विसेज में म्यूचुअल फंड को, दूसरा हमने देखा वेंचर कैपिटल को, तीसरा हमने देखा नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, और आखिरी जो देखा हमने इंश्योरेंस एंड IRDA। तो आपको नहीं लग रहा कि पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछ गया है? तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं ना मेरे को इंपॉर्टेंट की लिस्ट दे दो। सो दिस इज नॉट अ ग्रेजुएशन, इट्स अ UPSC विच इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। एंड आप नोटिस करें, सब कुछ कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहा है, तो आप कुछ स्किप नहीं करें, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करे तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी और ट्रिक प्लान करेंगे, ठीक है, बट कोर्स में कोई भी सिलेबस का पॉइंट छोड़ के नहीं जाएंगे, एटलीस्ट हैव सम बेसिक, ठीक है। और आंसर राइटिंग इज मैंडेटरी, बिकॉज जो एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर चेक करेगा पेपर, वो आपके आंसर्स को जो आपने एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने बोला जहाँ इजी क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ आपको लगता है हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा, लेकिन आप कैसे यूनिक हो गए? क्यों एग्जामिनर आपको 10 में से, भाई 2-3 मार्क्स तो वो रूल ऑफ थंब है कि मार्क्स कटते हैं, क्यों एग्जामिनर आपको 10 में से 7 दे दे या 6 दे दे? क्यों वो बाकी लोग को 10 में से 3 या 4 ही दे? ठीक है, तो ईच मार्क्स टेक्स योर डिफरेंट रैंक, और हर एक क्वेश्चन में एक मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो किसी भी चीज़ को यहाँ पे छोटा मत समझना, अगर बनना है कुछ तो, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट या क्वेरी या कोई डायलेमा है, कोई क्वेश्चन का पैटर्न या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, सो प्लीज़ डू आस्क एंड प्लीज़ डू टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड ईच एंड एवरी डे। हार्ड वर्क का ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन UPSC स्पेशली। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर बनना है तो कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ in case of any query, do ask. Take care. See you in the further sessions. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.